अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई। ये 1899 की इतनी पुरानी बिल्डिंग हमारे पास बनी हुई है और अभी तक ये बिल्डिंग हर हाल रियाज से ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर जो है ना कोई भी जो है ना मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। आप ये देखें यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई बंदा ये उठाने वाला नहीं है। लेडीज़ आती हैं, उनके लिए कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं है कि भाई कोई सीधी का अरेंजमेंट हो। इतना खस्ता आ रही है इधर, कोई इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। अभी चाहिए कि कितना फंड हो रहा है रोज का, अगर 1% भी रोज की कमाई जो यहाँ से करते हैं 1% भी लगाए तो इसकी यहाँ ये हालत न हो। ये आप देख सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड जो है ये पता नहीं कितने 100 साल पुराना यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ कोई महफूज नहीं है, गैर महफूज है हर चीज़। इतनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जो 100 साल पुरानी बनी हुई है। ये कमरे बहुत बंगला बने हुए हैं, ज़माना से इनकी मेंटेनेंस नहीं हुई। तहसील ऑफिस कोहूटा की बिल्डिंग जो कि 1899 में तामीर हुई, मौजूदा इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो और लापरवाही से खंडरात का मंजर पेश कर रही है। पुराने दौर से ये खूबसूरत पत्थरों से तामीर शुदा दर्जनों कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। कमरों के छत टपक रहे, उस वक्त के लकड़ी से बने दरवाजे खुले पड़े हैं। कई कमरों में कई 100 साल रिकॉर्ड बिखरा हुआ पड़ा है। 2-3 कमरे ऐसे हैं जहां तहसीलदार कोहूटा, गिरदावर और क्लर्क बैठते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, रोजाना करोड़ों रुपए मालियत की रजिस्ट्रियां होती हैं, जबकि लाखों रुपए माहाना आवाम से टैक्स भी वसूल किया जाता है। अवाम जो वहां काम के लिए आते हैं वो भी जलीलो खबार हो रहे हैं, जबकि खवातीन के लिए बैठने की जगह, न कोई वॉशरूम और न ही पीने के लिए पानी। इतनी बड़ी तहसील में कोई कैंटीन भी मौजूद न है। महकमा माल के फंड्स भी तो रिपेयरिंग के होते होंगे, मगर न जाने वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में खर्च होते हैं। अगर वो फंड्स नहीं भी हैं तो वहां बैठने वाले रोजाना हजारों रुपए ऊपर की कमाई करते हैं। उनमें से ही थोड़े बहुत लगाकर इसकी सफाई और वॉशरूम, वाटर कूलर लगवाया जा सकता है। अगर इस तहसील ऑफिस को रिपेयर करके बनाया जाए तो न सिर्फ इस पुरानी और खूबसूरत बिल्डिंग को 4 चांद लग जाएं, बल्कि तहसील भर के पटवारी भी एक छत तले आ सकते हैं और आवाम को बजाय दर बदर की ठोकरें खाने के एक ही छत तले तमाम सहूलियात मिल सकती हैं। शहरियों, अवाम इलाका की मुंतखब नुमाइंदगान, कमिश्नर रावलपिंडी और मकामी इंतजामिया से फौरी बिल्डिंग की मुरम्मत करने और सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा। नाज़रीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी इमारत है, लेकिन यहाँ ना रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए लोग आते हैं और यहाँ तहसीलदार साहब के पास, नायब तहसीलदार, गिरदावर के पास जब काम करवाने के लिए यहाँ आते हैं और ख़वातीन आती हैं तो वो ज़लील और ख्वार होती रहती हैं। ना उनके लिए बैठने की जगह है, ना कोई कैंटीन है, ना कोई पीने का पानी है, कोई चीज़ यहाँ मैसर नहीं है और इतने शदीद मुश्किलात का लोग शिकार हैं। और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाअहली है। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने भी कभी इधर ध्यान नहीं दिया कि इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है ये बनी हुई है। काश कि अगर ये आज इस दौर में ये बिल्डिंग बनाएं तो इसको पता चले। ये देखें कि पुराने ज़माने में कितने लोग ईमानदारी से काम करते थे और ये पत्थरों की दीवारें बनी हैं और आज तक ये उसी तरह हैं। लेकिन ये है कि अब देखना ये है कि मौजूदा इंतज़ामिया जो है यहाँ से लाखों रुपये रोज़ाना ये कमाते हैं, लीगल भी कमाते हैं, लोग आवाम के टैक्सों से भी कमाते हैं, रिश्वत के तौर पर भी जो है यहाँ से पैसे लिए जाते हैं। तो क्या वजह है कि अगर यहाँ 2-4 लाख रुपया लगाकर यहाँ एक वाटर कूलर नस्ब कर दिया जाए, यहाँ ख़वातीन के लिए अच्छी किस्म की बैठने की जगह हो, एक कैंटीन हो, किसी आदमी को वो दे दें कैंटीन, ताकि लोग यहाँ से जब वो काम के दौरान चाय पानी पिएँ, नाश्ता करें या दीगर जो सहूलियात हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। मेरी मुंतखब नुमाइंदों से और असिस्टेंट कमिश्नर कोटा से मैं अपील करता हूँ कि खदारा इस बिल्डिंग को बचाया जाए। और यहाँ इतने कमरे हैं, इतनी बिल्डिंग है कि सारे दफातर जो महकमा माल के यहाँ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बहुत पुरानी तहसील है और ये तहसील का बहुत बड़ा ऑफिस है। इसके अंदर कमरे हैं। हम 1979 में सियासत में आए, उस वक्त ये कमरे आबाद थे
लोग यहाँ रहते थे, तमाम दफातर यहाँ कायम थे। आज सूरत हाल ये है कि सब कमरे बहुत बंगला बने हुए हैं, ज़माना से इनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, कोई यहाँ पर बैठता नहीं है। एक दो कमरे जो तहसीलदार नायब तहसीलदार के हैं वो ठीक रखे हुए, बाकी इसके अलावा सारा बुरा हाल है। और हमारी तो ये है कि ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, न कि सिविल लोगों की। तो हुकूमत इस मामले में तवज्जो दे, इन कमरों को ठीक करवाए और यहाँ पे ऑफिस कायम करे। जैसे जो है हर यूनियन काउंसिल का पटवार खाना अलग है, कोटा शहर के अंदर ढूंढना पड़ता है, हर 3 माह के बाद जगह तब्दील होती है। ये हुकूमत की बिल्डिंग है, हुकूमत के अंदर सरकारी आदमी की कोई अहमियत है और यहाँ सरकारी मुलाजमीन यहाँ बैठे हैं, इसको आबाद करें, लेकिन उससे पहले इसको आबाद करेंगे, इसकी मेंटेनेंस हो, ये नए सिरे से बनाए जाएँ या मेंटेनेंस हो, तो उसके बाद जो है ये कमरे आबाद हो सकें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई, ये 1899 की इतनी पुरानी बिल्डिंग हमारे पास बनी हुई है और अभी तक ये बिल्डिंग हर हाल रियाज से ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर जो है ना कोई भी जो है ना मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। आप ये देखें यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई बंदा ये उठाने वाला नहीं है। लेडीज़ आती हैं, उनके लिए कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं है कि भाई कोई सीटी का अरेंजमेंट हो, आराम के साथ कोई आदमी बैठ जाए। वाटर कूलर है, वैसे तो गवर्नमेंट बहुत से जो है चीज़ों के कर रही है, लेकिन चीज़ों को बराबर चेक करना चाहिए भाई। एक जो लोग जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को जो है चाहिए कि भाई इसको कोई सही तरीके के साथ इसका जो है वो देखें भाई क्या किस चीज़ की कमी है, उसको इनको दूर करें ताकि लोग आराम के साथ जाएँ। यहाँ हम टैक्स कितना पे करते हैं, बाकी कितनी चीज़ें जो जा रही हैं इस सिलसिले में, तो इसलिए भाई इल्तमास है कि भाई इसको जो है सही तरीके के साथ जो है ना आप इसको जो है अपनी अहबाब इख्तियार तक इस बात को पहुँचाएँ कि भाई यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है और तो आप इसका चेक करना चाहिए। और मैं जनाब कमिश्नर साहब से भी दरख्वास्त करूँगा और DC साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इन चीज़ों को देखा जाए और बिल्कुल जो है जो हमारे तहसील के जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि भाई यहाँ जो है इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन क्या है कि यहाँ सफाई का कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है।